जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। है आशिकों की ईद का दिन जुम्मा मुबारक, है आसियों की ईद का दिन जुम्मा मुबारक, है सर को झुकाने का दिन जुम्मा मुबारक, है रब को मनाने का दिन जुम्मा मुबारक। चलो भरते मस्जिदें और कर ले नियतें, कुरान का पैगाम हम आम करेंगे और जिक्र मुस्तफा सुबह शाम करेंगे। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से जुम्मा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुम्मतुल मुबारक का सूरज तुलू हो रहा है। इस दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज के इस प्रोग्राम में भी एक दिलचस्प, मुनफरिद और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौजू की तरफ जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के लिए मोहतरम मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन, नौजवान आलिम दीन, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा निसार अली उजागर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व और बरकातहू। इनके साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के उभरते हुए पुरजोश सनाखा जनाब फ़हद क़ौस क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ सबसे ज़्यादा दीन के लिए या इंसानियत की खिदमत के लिए फ़र्ज इकट्ठा होता है या लोग अपनी कमाई में से खर्च करते हैं, यानी डोनेशंस देते हैं। और शायद ही इसकी मिसाल दुनिया में कहीं मिलती हो कि मुल्क वैसे गरीब है लेकिन इंसानियत की खिदमत के लिए अपने जेबों से पैसा खर्च करने का रिवाज यहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब समाजी कामों की बात आती है तो इस पर भी गौर व फिक्र करना ज़रूरी है कि इसकी फ़ंडिंग्स के इस्तेमाल, इसके तरीक़ेकार, इसके ऑडिट और इसके हिसाब किताब का मामला क्या है। चूँकि हम आज समाजी कामों का या समाजी तंजीमों के हवाले से बात करेंगे तो इसमें हम कुछ ऐसी गलतियों की निशानदेही भी करेंगे कि जो काम तो अच्छा किया जा रहा है लेकिन उन गलतियों की वजह से उन पर एतराज़ात उठते हैं। साथ ही समाजी कामों को करने वाले उनमें आदत हो गई तशहीर की और नुमाइश की, बग़ैर तस्वीर के जो है वो कोई समाजी काम नहीं किया जा रहा, यानी अक्सर ऐसा ही होता है कि नहीं किया जा रहा। तो इससे कैसे बचा जाए कि खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हो। फिर अकाउंट्स को पुख्ता रखना और उन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए जो है वो फ़ंड्स को इस तरह इस्तेमाल करना कि हमारी अपनी ज़ात पे ख़र्च हो जाए, यानी जो लोग इस इदारे को चला रहे हैं वो अपनी ज़ात पे ख़र्च करना शुरू करते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए या उसका मामला या उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, इन सारी बातों पे हम गुफ्तगू करेंगे। समाजी कामों के तरीक़े ये हमारा आज का मौजू है। तो अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब ये बताएं कि कैसे मालूम हो कि इतने सारे समाजी कामों में से किस काम को आज करना ज़्यादा बेहतर है या वक्त की आवाज़ है कि इस काम में ज़्यादा मेहनत की जाए कि इस सेक्टर में समाजी काम ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया शबीर भाई। गुजारिश ये है कि जब हम ये बात करते हैं समाजी कामों के हवाले से या वेलफेयर के हवाले से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, भाई माशाल्लाह वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जब उसमें हम ये कहते हैं कि इनको यूँ नहीं यूँ काम करना चाहिए था, या इस तरह नहीं इस तरह काम करना चाहिए था, या इनको इस काम को छोड़ के उस काम को करना चाहिए था,
देखिएगा कि मेरी और आपकी हर एक की तरजीहात की नौइयतें कुछ अलग अलग हो जाती हैं। बुनियादी तौर पर जिन दो बातों का ख़ास तौर पर जिक्र किया जाता है वो सेहत और तालीम है। ये वो दो बुनियादी ज़रूरतें जो हर माशरे के लिए बुनियादी इकाई की हैसियत रखती हैं कि अगर सेहत नहीं है माशरे के अंदर, तालीम नहीं है, तो आप समझिए कि माशरा कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। आज आप देखिए कि हमारे यहाँ इन दोनों शोबाजात में बहुत ज़्यादा खिदमत की ज़रूरत है। लोग कर भी रहे हैं माशाल्लाह, हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं, वेलफेयर के इदारे जो हैं वो बाकायदा उनको सपोर्ट करते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता मरीज़ है उसके लिए दवाइयों का इंतज़ाम, इलाज का इंतज़ाम वगैरह अहतमाम किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे माशरे के अंदर सेहत व तालीम के साथ अगर मैं किसी और बात की तरफ आपको लेके जाना चाहूँ तो ये भी हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद ऐसे मरीज़ों की भी है कि जो जहनी तौर पर माजूर हो चुके हैं। ऐसे अफराद की भी तादाद हमारे पास आज कम नहीं है, तादाद बहुत ज़्यादा हम ना कहें तो कम भी नहीं है तादाद, कि जिन्हें हम सीनियर सिटीज़न कहते हैं और लोगों ने उन्हें अपने घरों से निकाल दिया है। जैसे ओल्ड हाउसेज जो हमारे यहाँ आबाद होते चले जा रहे हैं, नफ्सियाती अस्पताल हमारे यहाँ भरते चले जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा शोबा है काम करने के एतबार से। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि लावारिस बच्चे कि जिनकी कोई कफालत करने वाला नहीं है, ये पूरा शोबा हमारे यहाँ बन चुका है बाकायदा। और मुझे बहुत दुख और अफसोस से कहना पड़ता है, बड़ी दिलगरस्तगी के साथ, दिल की तकलीफ़ के साथ, कि हमारे यहाँ एक शोबा ये भी बन गया गरीब बच्चियों की शादियों के हवाले से कि जब तक उनको एक बाकायदा माकूल जहेज़ न दिया जाए, बहुत सारा सामान न दिया जाए, आज कोई उन बच्चियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सही। तो तरजीहात ज़ाहिर है कि आप जिस हैसियत में काम करते हैं वो आपकी अपनी तरजीह होगी। मेरी हैसियत अपने एतबार से है, मेरी तरजीह मुख्तलिफ है। तो यकीनी तौर पर हर एक जो भी इस सिस्टम में काम कर रहा है उसने अपने अपने तौर पे कोई ना कोई जिस बात को उसने बेहतर समझा या माशरे के जिस मामले को उसने अपनाना चाहा कि मैं इस फील्ड के अंदर ये शोबे में खिदमत कर सकता हूँ, तो उसने उस खिदमत को अपनाया। तो मैं बग़ैर तनकीद के ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो कर रहा है, जो काम भी कर रहा है, अगर उसमें इखलास है और मुखलिस होकर खल्क़े खुदा की खिदमत कर रहा है, मज़हब ये बहुत बड़ा एक सिलसिला है लोगों की खिदमत के एतबार से, और इंसानियत मज़हब के ताबे होकर जब खिदमत की जाती है तो उसके अंदर हुस्न भी आ जाता है, बरकत भी आ जाती है, और फिर दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी खिदमत का मौका किसी न किसी एतबार से मिल जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हर एक की तरजीह इस एतबार से अलग होती है, जो जिस मामले में बेहतर समझते उस मामले में वो खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अच्छा अल्लामा साहब, तशहीर जो है वो भी कुछ तशहीर तो बहुत ज़रूरी भी हो गई किसी रिफाई इदारे के लिए। आप क्या समझते हैं, एहतियातें क्या बरतनी चाहिए तशहीर के मामले में ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इंसानियत की खिदमत का काम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले बात तो करूँगा कि जैसे आपने कहा कि समाजी काम क्या है, इसके शोबे कितने हैं। ये कहा जाए कि अगर ज़रूरत ईजाद की माँ है, हर दौर के एतबार से हमारी शोबे ईजाद बढ़ते जाएंगे और उनकी खिदमात के अंदर उनकी फलाह व ज़ामीन के लिए या सलाह फलाह के लिए या जिस भी एतबार से इसके शोबे बहुत सारे हैं। जितनी इंसान की ज़रूरियात हैं इतने शोबे बन सकते हैं, और वो सेहत हो, तालीम हो, शादी हो, और जितने भी इंसानी अक़दार हैं या इंसानी ज़रूरियात हैं इतने शोबे बनाए जा सकते हैं। लेकिन इंसान को चाहिए कि हमें इस दौर में देना चाहिए कि हम सबसे पहली तरजीह क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। लेकिन इंसान सबसे पहले भूखा होता है तो वो पहले कपड़ा नहीं देखेगा बल्कि अपने पेट का ख्याल रखेगा। फिर देखेगा मेरे तन पर लिबास होना चाहिए, फिर देखेगा मेरे पास मकान होना चाहिए, फिर देखेगा मेरा रोज़गार होना चाहिए। इसी तरह तरजीहात की बुना पर हमें काम करने चाहिए। आप देखें इल्फुल फजूल का ज़माना क्या है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया, अबू बकर क्या तुम्हें इल्फुल फजूल का ज़माना याद आता है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, बहुत याद आता है। जब मक्के पर दूसरे लोगों ने हमला कर दिया था, मैंने देखा था आपकी उम्र कम थी और आपके हाथों में पत्थर थे, तो जिन्होंने मक्के पे हमला किया था आप उन पर भी पत्थर बरसा रहे थे। आप देखें इल्फुल फजूल का ज़माना क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा ये समझे एक शोबाजात कायम किया मक्के के अंदर क्या था कि जो भी मक्के पे हमला करता सब मिलकर उन पे हमला करते, या जो गरीब लोग होते उनकी खिदमत भी की जाती। तो समाजी कामों की जो हमें सबसे पहले जो समाजी कामों का हुक्म देता है वो हमारी शरीयत देती है, वो नबी का तरीक़ाकार देता है, उसमें हसना। आप देखिए कितने अंदाज में है। जब बिलाल हबशी थे वो चक्की पीसते थे, उनका काम किसने किया? मेरे सरकार ने किया। 3 रातों तक किया तो कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गए। इसी एतबार से समाजी काम हमें हर मुसलमान को करना चाहिए। तशहीर के बारे में जरा बताएं। और तशहीर जो है वो इसी एतबार से ले लें कि देखें तशहीर आज के दौर में समझता हूँ कि ज़रूरी भी है। आप देखें अगर कोई भी एक वेलफेयर इदारा है, कोई भी निजी शोबा हो, अगर वो तशहीर नहीं करेगा तो उसके पास फंड्स कैसे जमा होगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, बसा औकात हम लोग कुछ कहते हैं, कुछ इतने हम इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हमें चाहिए कि अगर हमारा जब तक हमारा बैनर नहीं लगे हम काम नहीं करेंगे। अब जलजल आ गए, अब हम उसकी खिदमत नहीं करें, पहले हमें बैनर चाहिए। पहले हम सारे अखबारी सहाफ़ियों को बुला लेते हैं या रिपोर्टर्स को बुला लेते हैं,
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़ायद भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जितने हद तक ज़रूरत है ताकि आप फंड्स इकट्ठा कर लें, इतना ज़रूरी भी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रियाकारी करें, नमूद नुमाइश करें, और जब तक आप दिखाएंगे नहीं। एक बेचारी गरीब बच्ची है, मुझे बताएं, एक बड़ी लंबी लाइन में लगकर आई है, उसके बाद फोटो खिंचवा रहे हैं आप। दे वॉशिंग मशीन रहे, दे एक सिलाई मशीन रहे, और जब तक उसकी 10 तस्वीरें नहीं खींच रहे आप उसको नहीं दे रहे। 5 आदमी हाथ लगा के दे, 5 आदमी हाथ लगा रहे। सही। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, गुफ्तगू हमारी जारी है। समाजी कामों के तरीके, इस मौजू पे बात हो रही है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर समय के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से जुमा मुबारक के साथ। समाजी कामों के तरीके हमारा मौजू है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं ज़िम्मेदारान का तयन कैसे करें। आज मैं एक मिशन लेके चलता हूँ कि इस शोबे में काम कम हुआ है, फलां शोबे में, कोई भी मिसाल, इस शोबे में काम कम हुआ है, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, और आज मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। ज़िम्मेदार किसको बनाऊँ, उसका तयन कैसे करूँ। भीड़ लगी हुई है, हर कोई कहता है कि मुझे इसका फ़लाँ ओहदा दे दो, मैं फ़लाँ काम कर लूँगा। आपको पता है फिर बाद में नहीं होता, उसको ढूंढना पड़ता है। फिर ओहदे जो है वो विजिटिंग कार्ड पर लगाने के लिए भी होते हैं, आजकल ये भी एक मसला आ गया। तो किस तरह से हम तयन करें ज़िम्मेदारान का कि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके अंदर खौफ खुदा होगा ना, और अल्लाह की बारगाह में जवाबदही का तसव्वुर होगा, वो कभी भी किसी ओहदा तलब नहीं करेगा। तो ये खूब याद रखना चाहिए हमें कि ये ओहदा और मनसब, ये बाद औक़ात इंसान के लिए आजमाइश की सूरत बन जाता है। आज हमारे यहाँ होता तो है कि मैं मतलब फलां इदारे का चेयरमैन बन जाऊँ, या फलां वेलफेयर का ज़िम्मेदार बन जाऊँ, या उसका सदर बन जाऊँ, या जो भी मुझे ओहदा मिलना है वो मतलब दे दिया जाए, और उसके बाद उस ओहदे के तकाज़ों के मुताबिक काम ना करना। सय्यदुल कौमी खादिमुहुम के जो मतलब वजाहत है और उसका मफ़हूम है कि जो कौम का सरदार है वो कौम का खादिम है। सरदारी ई माना पर कि जब लोगों की खिदमत कर रहा है तो जाहिर है कि लोगों की उम्मीदें उससे वाबस्ता हो रही होती हैं, तब लोगों को झाड़ना, डांटना, डपटना। अल्लामा साहब ने बहुत अच्छी बात अभी कही कि 5 आदमी हाथ लगा के और एक सिलाई मशीन या वॉशिंग मशीन दे रहे हैं। मैं तो इससे बड़ी बात कहूँ आपको कि किसी बच्ची ने शादी का मामला उसका है, उसके वालिदैन ने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए किसी इदारे में दरख्वास्त दी कि हमें जो है कुछ सामान दे दिया जाए या शादी के लिए कुछ इंतजाम कर दिया जाए। अच्छा। तो अब उसके घर की इंक्वायरी तो हो ही रही है, लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस से, मोहल्ले वालों से मतलब उसकी इंक्वायरी हो रही है कि मतलब बंदा कितना कमाता है, कहाँ खाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। और बाद में फिर बंदा जो है तस्वीर लेके इस्तिखारा करे कि भाई ये मतलब ये उस काबिल है या नहीं है। तो ये क्या लोगों को ज़लील और रुस्वा करने वाले मामला तो नहीं है? तो ये भी, इस चीज़ पर भी हमें तवज्जो करनी चाहिए कि जो हमारे इदारों के सरबराहान हैं, अगर उनके रवैये यही रहे, और अपनी जेब से तो मदद के साथ कोई भी नहीं दे रहा ना, लोगों का जमा किया हुआ चंदा, लोगों के मतलब जमा किए हुए चंदे पे फिरौन बन के बैठकर, और जहाँ खर्च होना चाहिए वहाँ पे खर्च नहीं हो रहा। और मैं आपको एक बात अर्ज करूँ कि अभी डैम की तामीर का मामला मतलब उठा हुआ है। वे डैम की तामीर करें, मुल्क में पानी की कमी यकीनन होना चाहिए, उससे इनकार नहीं है। लेकिन अब जितनी वेलफेयर हमारी हैं, अब लोगों से उन्हें चंदे जमा किए हुए। अब एक कह रही है कि मतलब मैं इतने दूँ, दूसरा कह रहा है मैं इतने दूँ, कोई इदारा आगे बढ़ता है हम इतने पैसे दें, ये दें, वो दें। अच्छी बात है, मैं मतलब इस पर तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये समझने वाली बात है। इसका मतलब है आपने लोगों को इतना पैसा आज तक रोक के रखा हुआ है कि जो गरीबों पर खर्च होना चाहिए आप खर्च नहीं कर रहे। तो जो जिम्मेदारी लेता है उसको चाहिए कि उसके तकाज़ों के मुताबिक फिर अमल भी करे। आज हमारे यहाँ तो ये बात कही जाती है कि मतलब अगर कोई गलती करेगा तो मेरा हाथ होगा, उसका गिरबान होगा क़यामत के दिन। तो हजरत आप भी इस बात के लिए तैयार रहिए कि कितने गरीबों का हाथ क़यामत के दिन आपके गिरबान पर होगा, कि आप पर जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली, लोगों ने आप पर एतमाद किया, और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक मनसब दिया कि, और लोगों का एतमाद कि लोग आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों पे खर्च नहीं कर रहे। तिजोरियों पे तिजोरियां भरती चली जा रही हैं, यानी करोड़ों अरबों रुपए फंड में रखे हुए हैं, लेकिन लोगों की खिदमत नहीं हो रही, उनका इलाज मालजा नहीं हो रहा। तो यकीनी सी बात है इस पर भी अल्लाह की बारगाह में पूछा जाएगा कि लोगों का पैसा जमा करके लोगों पे खर्च क्यों नहीं किया। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे आका अलैहि सल्लम जब यमन भेजा था, तो जो चंद नसीहत इरशाद फरमाई थी उनमें एक बात ये भी थी कि तुम उन्हें इस बात को समझाना कि अल्लाह ने तुम्हारे मालों पे ज़कात लाजिम की है, और वो क्या है कि तुम्हारे अमीरों से लेकर तुम्हारे गरीबों पे खर्च किया जाएगा। तो ये उसूल है कि जब खर्च होता रहेगा अल्लाह ताला से बरकत देता रहेगा। वरना ऐसी हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं कि जहाँ उन्होंने गड़बड़ की, पैसे में खुर्द बुर्द किया, अपने सगे भाई को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपनी औलाद को, अपने खानदान वालों को जब मनसब पे लाके खड़ा किया, इदारे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। वजह उसकी क्या है कि आप अमानत में खयानत के मुर्तकिब हो। अच्छा अल्लामा साहब, ज़कात फितरा वगैरह आप अक्सर जो है वो सदक़ात में या वैसे ही लोग अतियात देते हैं, सारी की सारी अमाउंट मिक्स हो जाती है।
और मिक्स हो जाती है तो फिर उसके मसरफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बारे में क्या किया जाए? उलमा रखें, पैनल रखें, अकाउंटेंट रखें, इसको किस तरह से करें कि ये मिक्सअप ना हो? देखिए शबीर भाई, मसला क्या है, पहले हमें समझना चाहिए कि सदक़ात वाजिबा हैं या सदक़ात नाफिला हैं। अब वाजिबा का मसरफ और है, नाफिला का मकसद और है। ठीक है। जब वाजिबात की बात आती है तो उसमें कम अज़ कम हमें एक शरीफ फ़कीर या कोई मिस्कीन, हमें उसकी तमाम ये चीज़ें जो हैं उसकी मिल्क में देना होती हैं और कुल इख्तियारात के साथ देना होती हैं। तो अभी देखा जाएगा अगर फितरा है तो उसका उसूल भी यही है, ज़कात है उसका उसूल भी यही है। तो हम दोनों को हम किसी शरीफ फ़कीर जब तक मिल्क नहीं बनाएंगे, जब तक वो अपने उसके इख्तियारात में नहीं देंगे, उसको मालिक नहीं बनाएंगे, जब तक आपकी ज़कात अदा हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर नाफिला है तो उसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप फ़कीर को दें, हाँ जो इसका अहल हो, जिसको भी देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन ये सब मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब तक आप अपनी टीम के अंदर जो आप काम करें, अगर मुफ्तियान किराम ना हो, उलमाए किराम ना हो, मुशावरत ना हो, तो फिर यही होगा ना, आप वाजिब को सदक़ात वाजिबा को नाफिले से मिलाएंगे, नाफिला को वाजिबा से मिलाएंगे, आप गुनाहगार होंगे। अब देखिए ये काम करना आपके लिए असल में क्या है, मुस्तहब है। और मुस्तहब के अंदर अब अगर हराम काम शुरू कर दें, उसके अहल को तलाश ना करें, ना है लोगों को जिम्मेदारी देनी शुरू कर दें, जिस तरह आपने अभी सवाल भी किया था कि हम किस तरह तायुन करें। देखिए तायुन की देखा जाएगा कि हमें एक नफ्सियात के उसूलों को पढ़ना भी चाहिए, किसके अंदर क्या सलाहियत है। अब मुझे पता है ये सलाहियत उसके अंदर नहीं है, मैं फिर भी जिम्मेदारी उसको दूंगा तो इसका गुनाह मुझ पर होगा। फिर यही होता है कि आप देखें जब पता नहीं होता, लोग अपने घर बन रहे हैं, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि एक बदी सी बात है, ऐसे बहुत ज्यादा मुशाहिदात की बात नहीं है, कि हम देखते हैं कि आजकल क्या होता है, लोग इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और अपने घर बनाते हैं, अपने मकानात बनाते हैं, ये पैसा अपनी ज़ात पर इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो लोग ऐसे भी देखा होगा कि मस्जिद के इंतजामिया आते हैं, जो पैसा मस्जिद के लिए आता है उससे अपने घर बना रहे होते हैं और अपनी तरीके से काम करते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो हर जगह हमें चाहिए कि एक ऐसे मुफ्तियान किराम से मुशावरा जारी रहे, जब तक उलमा के फतावा उनके पास ना हो उसके बारे कोई काम ना करें। ये हमारे सबके लिए ज़रूरी है। अच्छा मुफ्ती अभी बताएं कि ख्याल कैसे रखें कि ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन है? आजकल तो जो तरीका है वो तो आपने उस पर तनकीद कर ली, फिर एक एक के पास पहुंचकर अगर पता ना लगाया जाए तो फिर तो लोग ड्रामे करके पैसे ले जाएंगे। तो ज़रूरतमंद के बारे में फिर कोई तरीका भी बताएं ना कि इसके बारे में मालूम कैसे हो कि ज़रूरतमंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़रूरतमंद की ज़रूरत मालूम करने के बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। असल है कि क्या वो ज़रूरतमंद है, आपने मालूमात कर ली, अब मतलब उसने सच बोला या झूठ बोला। उलमा ने यही मसला लिखा ना कि अगर आपने किसी से पूछा वो ज़कात का मुस्तहिक़ है या नहीं है, उसने कहा मैं मुस्तहिक़ ज़कात हूँ, आपने अपने तौर पर मालूमात की और आप अपनी मालूमात में दुरुस्त साबित हो, आपने रकम अदा कर दी, आपकी ज़कात अदा होगी, अगरचे झूठ बोलता हो। दूसरी बात यह है कि जब मैं अपने माल को खर्च करने के लिए मालूमात लेता हूँ तो ज़ाहिर है कि लोगों के माल का मैं अमीन हूँ, तो लिहाजा मुझे लोगों का माल खर्च करने के लिए भी उतनी ज़्यादा एहतियातों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मेरी तनकीद इसके खर्च करने या ज़रूरतमंद की ज़रूरत की, उसकी हाजत या ज़रूरत के एतबार से नहीं है, मेरा मकसूद लोगों को ज़लील और रुस्वा कर देने के एतबार से। यानी एक शख्स के जो आपके पास आया अपनी ज़रूरत लेकर, आपने उसको भाई मोहल्ले में भी कह दिया भाई फ़लाँ इदारे से साफ खिदमत देने के लिए गए, तो मस्जिद के इमाम से भी उसके दस्तखत करवा लिए गए, सब चीज़ें हो गई, एंड में आपने कहा सॉरी हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हमारे मायार पे पूरा नहीं उतरते, तो आपको क्या ज़रूरत है फिर इस तरह की इंक्वायरी लेने की? ये असल मकसूद है कि जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जितना बड़ा इदारा कर रहा है, जो भी इदारा किया जाए कि हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और उसकी मखसूस दलील करना ना हो, इज्जत नफ्स किसकी मजरू ना हो। जैसे अभी अल्लामा साहब ने बात की, आपने भी बात फरमाई कि वो जो 5 अफराद हाथ लगाकर किसी गरीब के सर को ढकने के लिए उसको एक कपड़े का सूट दे रहे हैं या सिलाई मशीन दे रहे हैं, तो ये उसको इज्जत देना नहीं है, उसको जलील और रुस्वा कर देना है। और फिर हम तो ये भी देखते हैं कि बाद औक़ात कहा जाता है कि मीडिया आ जाए, कैमरे आ जाए, फिर तकसीमकारी शुरू होगी, तो फिर इखलास किधर चला गया भाई? फिर आप मतलब जो है वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं लोगों का, भाई फलां इदारे नहीं थे राशन बांट दिए, फलां इदारे नहीं थे मशीनें दे दी, तो इदारे ये भी कहना है कि हमने नहीं दी, भाई हमें लोगों ने दी थी तब हमने उठा के दी है। क्रेडिट अपने आप को जब लेते हैं तो फिर आपको ये हक हासिल नहीं कि आप लोगों की बेइज्जतियां करें या लोगों को जलील रुस्वा करें। बहुत खूब, चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। समाजी कामों के तरीक़े, इस पर गुफ्तगू हो रही है और सारी गुफ्तगू जो है वो उसमें हमारी नीयत यह है कि हम मस्बत पहलुओं को आगे लाएं और अगर कहीं कोई निशानदेही की जाती है नकाइस की तो उनको दूर करने के लिए हम अपनी राय दें, उलमाए करम अपनी तजावीज़ दें। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं कि इख्तियार किसके पास होना चाहिए? जब समाजी तंजीम बनती है कोई समाजी तंजीम, तो 1-2 अफराद चाहते हैं कि सारे का सारा इख्तियार मेरे पास हो, आपकी क्या
राय है कि एक के पास इख्तियार हो तो वो अपने विजन से चलाएगा, ये बेहतर है, या शूरा वाला मामला हो वो बेहतर है, ये कंट्रोल्ड इख्तियार उसको दिया जाए कि भाई आप इस तरह से तो ख़ुद फैसले करेंगे, बाकी में आप मुशावरत लेंगे, कौन सा तरीक़ा ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी अक़ीदत भी है, विरासत के भी है कि मेरे दादा की थी तो अब उन्हीं के नाम से चल रही है, उन्होंने ये यतीम खाने बनाए, 4 मस्जिदें बनाई, अब मैं तो इन सारी चीज़ों को, इस मंज़र को सामने रखते हुए बताएं कि क्या होना चाहिए। देखिए हम और आप देखते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी मौरूसी सियासत चल रही है, इसी तरह हर इदारे के अंदर एक मौरूसी क़यादत भी चलती है। इसी तरह आपने देखा होगा मसलन नशीनी भी क्या चलती है, आपने देखा होगा कि बाप है तो उसका बेटा, बेटा है तो उसका बेटा, ये काम चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए सबसे ज़्यादा अहल कौन है, जो सबसे ज़्यादा अहल हो। और मैं समझता हूँ कि एक मुफ्ती वक्त जो होता है वो सबसे बड़ा अहल होता है, उसको पता है कि शरई तकाज़े क्या हैं, इस्लाम के उसूल क्या हैं, इसके कवाइद व ज़वाबित क्या हैं, उसके मुताबिक अमल किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुशावरत के बगैर तो कोई काम नहीं होना चाहिए। आप देखें सूरह शुरा उठाकर देख लें, सहाबा किराम की ज़िंदगी उठाकर देखें, सब ने एक शुरा बनाई है और फैसले क्या है शुरा के मुताबिक होने चाहिए। हाँ, इख्तियार एक शख्स के पास ज़रूर होना चाहिए जो इसका सरपस्त आला हो या बानी हो या कोई बड़ा हो जो इसका अहल हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि तमाम चीज़ें मफकूद हो गई हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे ज़्यादा फंड दे रहा है, वो सबसे बड़ा उसका जिम्मेदार हो गया। हमने देखा है कि कुछ इदारों के अंदर, मैं खुद जानता हूँ कि हमने देखा है कि यार ये महाना, यार ये बंदा 20 लाख दे रहा है महाना, ये 50 लाख दे रहा है, हाँ ठीक है ये जिम्मेदारी इसको दे दें, ये जिम्मेदारी इसको दे दें। अब जिसके पैसा सबसे ज़्यादा होता है उसके फैसले भी सबसे ज़्यादा होते हैं और अक्सर गलत फैसले हुआ करते हैं। फिर वो अपनी सोच के मुताबिक सारे काम करता है, वो नहीं देखता कि शरीयत क्या कह रही है, इस्लाम क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, सहाबा की ज़िंदगी क्या कह रही है। आप देखें सिद्दीक़ अकबर का जो तरीक़ेकार है, एक नाबीना खातून है, आप रात में जाते हैं उसका घर भी साफ़ करते हैं, पानी भी भर देते हैं। फारूक आज़म जब देखते हैं कि कौन है ये, तो बूढ़ी सी औरत है, काम भी नहीं कर सकती, इसका घर इतना साफ़ और शफाफ कैसे, पानी कौन भर के जाता है। तो एक दिन छुप कर देखते हैं तो सिद्दीक़ अकबर आते हैं तनहा और घर का काम कर रहे हैं। ये फारूक आज़म का जज्बा देखें, फरमाते हैं कि अगर दजला के किनारे पर अगर एक बकरी भी मर जाए तो उमर से पूछा जाएगा। तो जब तक ये जज्बात हमारे दिलों के अंदर नहीं आएंगे, उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना हम देखते हैं, तो यही मैं समझता हूँ कि तमाम समाजी कामों के अंदर देखना चाहिए कि सबसे बड़ा इसका अहल कौन है, क़यादत किसको देनी चाहिए, शुरा का तरीका क्या होना चाहिए। तो ये हमें उसूल अपनाने होंगे। जब तक उसूल नहीं अपनाएंगे हम सही मानों में काम नहीं कर सकते, नहीं होनी बरकत चाहिए। नहीं होगी। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं, इल्ज़ामात भी बहुत लगते हैं और कुछ बातें तो चलें ठीक भी होती हैं, लेकिन जब इल्ज़ामात लगाने वाले बेजा इल्ज़ामात लगाते तो बंदे की हौसला शिकनी भी होती है कि मैं इतना काम भी कर रहा हूँ, एक मिशन लेके चल रहा हूँ, सब कुछ कुर्बान किया है, टाइम भी दिया है, तालीम की कुर्बानी बच्चों की दे रहा हूँ, इसके बावजूद भी इल्ज़ामात लगाए। तो इल्ज़ामात लगने पर एक साइड पर हो जाना चाहिए या उसका मुकाबला करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं, इस पर भी ज़रा गौर होना चाहिए कि कोई शख्स है कि जिसने इस वेलफेयर के काम को शुरू किया। आज तो हमारे यहाँ दूसरी गली में एक वेलफेयर खुल गई है ना, जिस तरह मतलब वो किसी दौर में आताई हकीम होते थे कि हर बंदा जो है मतलब हिकमत कर रहा होता था, तो इस तरह वेलफेयर भी बन गई है। हाँ, अगर वो लोगों की बेहतरी के लिए, हम किसी की नीयत पे दायरे के फतवा देने का हक़ भी नहीं कि हम उसकी नीयत पे शक करके फतवे देते रहें, न बदगुमानी हम करेंगे, वला तजस्सुस, न हम तजस्सुस में पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये सबसे आसान काम आज ये हो गया कि मतलब जो वेलफेयर शुरू कर दो। लेकिन वेलफेयर शुरू करने से पहले बाबा आपके पास जो गाड़ी थी उसकी नोयत अलग थी, आपका रहने ओढ़ने पहनने का अंदाज़ अलग था। वेलफेयर खुल के 2 साल हुए, अंदाज़ बदला, 10 साल बाद आपका अपना अंदाज़ खुद बदल गया। तो क्या मतलब हो गया ये? इसका मतलब है कि कुछ न कुछ ऐसा मामला ज़रूर है कि जो आपकी वजह से लोगों को बदगुमानी में मुब्तला कर रहा है। आपका कारोबार नहीं था, अब वो कारोबार आपका बहुत बढ़ता चला गया, या आपने खुद नहीं किया, अपने बच्चे को लगा दिया, अपने भाई को लगा दिया, अपने अजीज़ को लगा दिया किसी ऐसे सेटअप पर कि जिससे वो मतलब बढ़ता चला जा रहा है, उसमें आपका कमीशन भी चलता हुआ आ रहा है। तो फिर जो शख्स इस बड़े काम को करता है तो उसको चाहिए कि फिर अपनी ज़िंदगी को सादा रखे। एक एक रुपया, एक एक पैसा जिसको आवाम ने आपके हवाले किया है गरीबों की मदद के लिए, तो लिहाजा उस वक्त फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनका ख्याल रखें। लेकिन मैं बहुत अदब से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पराडों से उतरता हो, 4 गार्ड उसके पीछे मौजूद हों और वो अगर ऐसी रूम में बैठकर गरीबों की किस्मत के फैसले कर रहा होगा, तो आप फिर भूल जाइए कि मतलब वो कोई गरीबों तक पहुँच के मतलब कोई काम करने की उसकी मतलब सकत और सलाहियत होगी। हाँ, फिर यूँ होगा, नीचे वालों को कहा जाएगा भाई ये काम कर दो, जैसे अभी आपने कहा ना कि 1 मैन शो, काम कर दो, साइन कर दिए, चलो भाई काम होता चला जाए। अच्छा, वैसे ही कोई ऐसी गलती ना हो और इल्ज़ाम लग रहे हो नहीं तो उस इल्ज़ाम की वजाहत करें, फिर वो लाजमी सी बात है। देखें, मुकाबला करे, घर बैठ जाए। नहीं, मुकाबला करे बिल्कुल। अगर वो वाकई हक पर है और वो समझता है कि अगर मेरे घर पे बैठ जाने से लोगों की खिदमत रह जाएगी तो उसको मुकाबला करना चाहिए। और याद रखिएगा, दुनिया का दस्तूर है, हमारे यहाँ सबसे अहम काम जो इस वक्त हमने पकड़ लिया,
फजूल में मशवरा देना है और तनकीद करना है। ये दो काम बड़े ज़रूरी हो गए। आप प्रोग्राम करें, कुछ भी कर रहे हैं, हाँ, लोग कहते हैं यार ये यूं नहीं यूं कर लेते ना, किताबों को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये शर्ट आपने पहनी इसको थोड़ा नीचे कर लेते बहुत अच्छा होता। मशवरा करना, तनकीद, लो हमारी बात तो सुनी नहीं जाती। तो ये दो काम बड़े आसान हो गए हैं जो हम भी यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। लेकिन मकसद क्या है कहने का कि समझना चाहिए कि अगर वाकई वो खयानत का मुर्तकिब नहीं है तो अपने मौक़िफ़ की भी उसे वदाहत कर देनी चाहिए। चलें जी, फहद गौस कादरी कलाम सुनाइए। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, दागन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, राजा की ज़बा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। समाजी कामों के तरीक़े हमारा मौजू है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुमा मुबारक। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। समाजी कामों के तरीक़े, इस पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइए गैर मुस्लिमों से फ़ंड्स लेना कैसा? हमारे यहाँ जो NGO बनाते हैं वो बाहर ममालिक से भी फ़ंड ले लेते हैं, या वो देखते हैं कि ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इंजेक्ट करते हैं फ़ंड को, या ये ख़ुद दरख्वास्त देते हैं, या इसमें फिर कुछ दीगर अवामिल शामिल हो जाते हैं। मुख्तसरन ये बताएं कि क्या हम इस्लाम दुश्मन ममालिक से फ़ंड्स ले सकते हैं, या गैर मुस्लिमों से, जो कि इस्लाम दुश्मन बहरहाल नहीं है लेकिन बहरहाल वो गैर मुस्लिम तो हैं, फ़ंड्स ले सकते हैं मुसलमानों की फलाह बहबूद पर खर्च करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शबीर भाई, असल बात तो मैं कहूँगा कि देखें कि जो तिराक होता है वही डूबा करता है। अब इल्ज़ामात की जो बातें आप जो कर रहे थे, सारी बातें, देखें इंसान को चाहिए जब तक वो सब्र व तहम्मुल, अफ़्व दरगुजर, बर्दाश्त के साथ नहीं चलेगा, वो किसी भी मकाम पर काम नहीं कर सकता। हम ये देखते हैं कि इंसान जब ज़ाती कारोबार की बात आती है, जितने भी इल्ज़ामात होते हैं वो काम नहीं छोड़ता, काम करता रहता है। सही। इसी तरह इल्ज़ामात की जितनी बारिशें हों, जितने भी पत्थर उसे बरसाए जाएं, उसको काम नहीं छोड़ना चाहिए। वो समझे जब मैं काम के लिए निकला हूँ तो हर जगह मेरे खिलाफ मुहाज लगा हुआ है और मेरे खिलाफ बातें होती रहेंगी। अब रही बात, हमने जो सवाल किया है कि मुस्लिम अगर गैर मुस्लिम भी अगर फंड्स दें, देखिए पता क्या है कि पूरी दुनिया के जो पैसा है ना, इस पर हक वो है कि जो ईमान वाला है, जो इस्लाम वाला है। तो अब ये है कि अगर कोई ऐसा हो कि पैसा दे रहा है, उसके मुकाबले में वो दे पैसा सेहत के लिए रहा है या तालीम के लिए दे रहा है, जो इस काम कर रही है, मगर मकसूद ये है कि मुसलमानों को दबाया जाए, इस्लाम पर हमले किए जाए मादल्ला, या ख़त्म नबूवत पर या नामूस रिसालत पर कोई भी मिशन उनका हो, और उसकी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें पैदा कर रहा है, तो आप हरगिज़ नहीं लेंगे, क्योंकि वो इस्लाम की दुश्मनी पर काम कर रहा है। और जब इंसान किसी खैरात लेता है, जब वो कासा लिसी करता है, उसका सर झुक जाता है। ये तो आम सी बात है ना, पेट खाता है आंख शर्माती है। तो अगर आपका सर झुक जाता है और आप
पैसे भी उससे ले रहे हैं और उनकी बातों को भी अपना रहे हैं, तो ये गलत है। हाँ, अगर कोई ऐसे लोग हैं कि वो इस्लाम दुश्मनी नहीं कर रहे, अगर उनका मकसूद ये है कि यार चलें इंसानियत के नाते सबकी मदद हो जाए, और उनका काम भी यही उनका काम यही है, गरीब ममालिक हैं या पसमानदा लोग हैं, यहाँ गरीब लोगों की मदद हो जाएगी, तो आप ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी डिक्टेशन भी ले रहे हैं और मादर इस्लाम के खिलाफ हमला हो रहा है और आपका सर झुका हुआ है, खैरात का पत्थर है ना, इस सर को उठने नहीं देता, इस सर को झुकाए रखता है, तो इस सूरत में नहीं लेंगे। हाँ, आप उससे पैसा लें और तमाम चीज़ें, वो विजन वही होना चाहिए जो इस्लाम का विजन है, मंशूर वही होना चाहिए जो इस्लाम का मंशूर है, तब आप ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं आखिर में कि एक तंजीम जब काम करती है तो मुख्तलिफ शोबों में भी करती है। अब मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान में जंग हुई, महाजरीन हमारे पास आ गए, उनके पास खाने को नहीं है, तो हम अपील कर दें कि जो इस पर फ़ंड देना चाहता है वो दें। अब उसमें हमने उस नाम से हमने फ़ंड लिया और हमारे पास लाखों रुपए बच गए। थोड़े दिनों बाद सैलाब आ गया। अब इस फ़ंड को जो कि हमने अफ़गानिस्तान के महाजरीन जो भूखे हैं उनके लिए लिया था, इसे सैलाब के या सैलाब ज़दगान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन एक है लेकिन मुख्तलिफ मद में जो है ना वो पैसे लिए गए, तो उसी मद में इस्तेमाल करना ज़रूरी है या दूसरे मद में भी किया जा सकता है? देखिए, जब हम ये बात करते हैं ना कि जो जिस मद में रकम ली जाए उसी में ख़र्च करना वाजिब है, तो इसमें ये उसूल जहन में रखिएगा कि अगर सामने वाले के जहन में ये बात है कि भाई मैं इनको दे रहा हूँ तो ये गरीबों को खाना भी खिलाएंगे, उन्हें कपड़े भी पहनाएंगे, बच्चों की शादी भी करेंगे, सैलाब में भी खर्च करेंगे, तो अगर ऐसा मामला है और इदारों में जो बाद वक़्त रकम दी जाती है तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज़ाहिर है कि सैलाब ज़दगान के लिए अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ सैलाब से बचाना मकसूद नहीं है, बल्कि उसके बाद उन्हें अपने कदमों पे खड़ा करना, उनके मकानात की तामीर भी है, उनका लिबास भी है, उनको घर बना देना भी है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर फिर शामिल हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने तयन कर लिया कि भाई ये जो आप रकम देंगे इससे हम सिर्फ खाना ही खिलाएंगे, तो लिहाजा अब लाजिम है आप पर कि आप सिर्फ खाना ही खिलाएंगे, और आपने अफ़गान मुहाजिरीन का जिक्र किया, तो फिर वही शख्स के जो मुहाजिर अफ़गानी हो या अफ़गानी मुहाजिर हो तो उसको आप खिलाएंगे, कोई और मतलब मुहाजिर अगर आपके पास आ जाए आप उसको खाना नहीं खिलाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब किसी चंदे की रकम वगैरह ली जाती है तो हमारे यहाँ आसानी के लिए कह दिया जाता है भाई किसी भी नेको जायज़ काम में खर्च करने का आप हमें इख्तियार दे दीजिए या हमें कुल्ली इख्तियारात के साथ दे दीजिए। ज़ाहिर के सदक़ात वाजिबा तो दायरे की मकसूद मद में खर्च होंगे, सदक़ात नाफिला के लिए कुल्ली इख्तियारात ले लेने चाहिए कि हम किसी भी नेको जायज़ काम में इसको खर्च कर सकते हैं। और आम तौर पर जो इदारों से रसीदें मिलती है उस पर जुमला लिखा हुआ भी होता है। तो लिहाजा जो बंदा भी रकम दे उसे चाहिए कि सदक़ात नाफिला है, यानी ज़कात या फ़ितरा या कसम का कफ़ारा वगैरह, तो इस तरह की रकम नहीं है, तो लिहाजा उसे चाहिए कि फिर वो किसी भी नेको जायज़ काम में खर्च करने के इख्तियार आम दे दे। उसमें आपके लिए भी आसानी है और ख़र्च करने वालों के लिए भी सहूलत और आसानी का मामला रह जाता है। चले जी, एक जुमला हो जाए कि ज़रूरतमंद की मदद का फिर तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, एक जुमला। देखिए, मैं कहना यही चाहूँगा कि ज़रूरतमंद है ना, अब जिस तरह की उसको ज़रूरत है, जो उसकी तरजीहात जो है उसी के मुताबिक में ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। एक हदीस मुबारक में इरशाद होता है, अगर तुम अल्लाह की राह में बेहिसाब दोगे तो तुम्हें बेहिसाब मिलेगा। इसका मतलब ये होगा अगर तुम गिन गिन के दोगे तुम्हें गिन गिन के मिलेगा। तो जिस तरह की जो ज़रूरत है, जो वो चाहता है, आप वो फ़ौरन कर दें, इंशाल्लाह इसके बदले में आपको अल्लाह की तरफ से ना मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान गिरामी का कि आप तशरीफ़ लाए। मतलब नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम समाजी कामों के तरीक़े, और सेंट्रल आइडिया ये है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हमें इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान में, वो है कि हम तालीम पे खर्च करें। क्योंकि हम जितने भी प्लान्स बना लें, लोगों को बताएं कि ट्रैफिक के निज़ाम को ठीक करने के लिए कानून की पासदारी करें, जराइम से बचें, सारी बातें हम करेंगे, कतार लगाएं, लेकिन अगर तालीम नहीं होगी तो कोई भी बात कोई सुनने और समझने की सलाहियत और अहलियत नहीं रखेगा। सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है तालीम की, इस पर खर्च किया जाए। दूसरी बात है कि तशहीर की इजाज़त इस दौर में तो हमें देनी पड़ेगी, लेकिन ये तशहीर जो है ये नमूद और नुमाइश के लिए ना हो, इस काम के लिए हो कि हम इन शोबों में काम कर रहे हैं। लिहाजा मुखय्यर हज़रात इन शोबों के लिए हमारे साथ आएँ और हम आपके पैसे को, आपके फ़ंड को, आपके दिए गए चंदे को इन कामों में हमने इस्तेमाल किया है, ये दिखाना भी अगर मकसूद है तसल्ली के लिए, तो इस नीयत के साथ तशहीर में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, इसमें रयाकारी और नुमाइश का पहलू ना हो। तीसरी बात जो आज के इस प्रोग्राम से पता चली वो ये कि नेकी सिर्फ फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर डालने के लिए ना की जाए, नेकी इसलिए भी की जाए कि रब की रज़ा, बल्कि इसीलिए की जाए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। और चौथी बात ये कि जो भी इदारा हम कायम करते हैं बहैसियत मुसलमान, एक पेशा वाराना टीम ज़रूरी है जो अकाउंटिंग के सिस्टम को अच्छा रखे और इसमें सदक़ात नाफिला वाजिबा का जो तज़किरा किया गया उसकी डिस्क्रिमिनेशन, उसकी तक़सीम का उसे पता हो, और एक टीम उलमाए कराम की हो जो आपको ये गाइड करती रहे कि
कहाँ पर आप कोई शरई गलती ना कर जाएं, इससे आपको वो बचाए। आखिरी बात, आप अमानतों के अमीन हैं, यानी समाजी काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए पैगाम कि आप अमानतों के अमीन हैं, इस अमानत के मालिक नहीं हैं। लिहाजा अगर आप खर्च कर रहे हैं, आपका इसमें हिस्सा ज़रूर है, लेकिन आप भी किसी से लेकर खर्च कर रहे हैं, इसलिए इतराने से बेहतर है कि आजिज़ी, इंकिसारी और सर को झुकाकर मदद करें। आपकी इस दुनिया में भी इज़्ज़त होगी और आखिरत में भी इज़्ज़त होगी। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। फ़हद गौस क़ादरी के कलाम से इख्तिताम होगा। सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर, सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर, सोवे जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर, मर ही जाऊं मैं अगर उस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे भी मारे गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर, क्या बचे भी मारे गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर, बेलिकाए चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बारे बारा तेना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ के, मर के जीते हैं झूल के दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं झूल के दर पे जाते हैं हसन जी के, मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ के, सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर। जुम्मा मुबारक है, आसियों की ईद का दिन जुम्मा मुबारक है, सर को झुकाने का दिन जुम्मा मुबारक।